बराबर y2 है, y1 x1 के साथ होगा और y2 x2 के साथ होगा, है कि नहीं भाई? अच्छा, y1 y2 के बराबर है, माने ये ऊंचाई और ये ऊंचाई यहां बराबर है। बात पकड़ में आई? मैं इसके साथ लिख रहा हूं अब की बार किसको, y1 को, राइट है, और इधर की तरफ लिख रहा हूं किसको, y2 को। ऑटोमेटिकली y2 के साथ क्या आ गया, x2। क्यों? क्योंकि y2 के साथ x2 ही आ सकता था, y2 के साथ x4 नहीं आ सकता था। और इस लाइन पे दो जने थे, कौन कौन से, एक तो x2 और x4, याद है कि नहीं? तो x4 अब ऊपर की तरफ कहीं पे भी हो सकता है ना। अब आगे की बात सुनना, y3 बराबर कितना दिया है, y4। y3 का मतलब समझे, x3 के साथ वाला वो होता है y3, और y3 का मतलब होता है हाइट, ये वाली हाइट दिख रही है आपको, ये y3, और उधर की तरफ से देखा था वही y4। इसका मतलब यहां पे x4 होगा, यहां पे x4 y4 होगा। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? अब जरा ये चीज को अगर अपन मिलाते हैं तो हमारे को यहां से क्या मिलता है वो सोचो आप। इन सबको मिलाने पे क्या बन सकता है, क्या स्क्वायर या रेक्टेंगल, एक्स स्क्वायर या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि ये कहीं नहीं दिया हुआ कि ये वाली लेंथ भी बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये कहीं नहीं दिया। इसका मतलब द बेटर ऑप्शन इज रेक्टेंगल। बात पकड़ में आई? सो x1 x2 x3 y1 y2 y3 दे ऑल आर मेकिंग रेक्टेंगल। नहीं, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता ना, पैरेललोग्राम के लिए तो टेढ़ा मेढ़ा होना जरूरी था, बट ये 90 तो बने गया ना, सही ना? बात पकड़ में आ गई है ना? अगला क्वेश्चन, ये जो बीच में मैंने फिल नहीं किया ना, ये घर पे जाके अब फिल करना है अपने को। और ये x1 x2 x3 x4, ठीक है, और सबको एक तरफ लाना, लेस देन इक्वल टू 0 करना, ठीक है ना? नाउ प्लेइंग विद डायग्राम, है ना भाई? हाँ भाई आ जाओ। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तो आगे समझ में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पता है ये क्वेश्चन है ना, करवाने का सिर्फ एक सिंगल लॉजिक होता है। ये क्वेश्चन सरकारी नोट्स में नहीं है, वो क्वेश्चन सरकारी नोट्स में नहीं है, ठीक है ना। और इसका पीछे ये जो लॉजिक है ना, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बेसिक बनाते चलते हैं एक एक करके आपका। मैंने अभी तक कोई थ्योरी नहीं कराई है, थ्योरी के नाम पे कोई थ्योरी नहीं कराई, सिर्फ नेचर बता रहा हूं। और इसके बाद सीधा सीधा जो आपकी 10th है ना, वहां की सारी खेल पे चल रहा हूं। वही x1 और y1 को लेकर के जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये वाला माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए किसी ने कोई लफड़े में आ रहा है तो उसको पहले बचा लें अपन। दो वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के, जिसके जो दोनों के दोनों दो पैरेलल लाइन पे हैं। एक सेकंड, कहानी क्या है, दो पैरेलल लाइन, वो भी कितनी डिस्टेंस पे, 6 मीटर की डिस्टेंस पे। एक पैरेलल लाइन और दूसरी पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स कितने होते हैं वैसे, वर्टेक्स 3। ये तो पता ही होगा आपको, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, है ना। कई बार 2 ही बोला था, ठीक है। अच्छा, वो दो वर्टेक्स जो उसके 3 में से कोई 2 वर्टेक्स जो हैं वो इन दोनों लाइनों पे हाजिर हैं,
अगर वो इन दोनों में आ जाए तो बच्चे के दिमाग में जो फर्स्ट डायग्राम आता है वो ये आता है, कह लीजिए सर ये अपन ने 2 वर्टेक्स इसमें मान लिए, अगर अपन इन पे 2 वर्टेक्स मान लिए तो लफड़ा हो गया। लफड़ा कैसे लफड़ा हो गया? ये हो गया लफड़ा कि अगर मान लीजिए अपन ने ट्रायंगल बना डाला तो ट्रायंगल एग्जैक्ट मिड में आएगा, इसका तो थर्ड वर्टेक्स आएगा बिल्कुल बीच में आएगा, और बिल्कुल बीच में आते ही नीचे से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है क्या कि थर्ड वर्टेक्स इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द लाइन। वन ऑफ द लाइन माने इनमें से किसी भी एक लाइन से। अगर देखा जाए ये टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, अगर मैं यू रखता हूं तो ये गैप और ये गैप 3-3 का हो गया, जो कि क्वेश्चन से बगावत है। इसका मतलब 100% बात है कि ये लाइन जो इसका ये बेस है ट्रायंगल का वो सीधा खड़ा हुआ नहीं है, हल्का सा स्लांट है। अगर भाई ये स्लांट बेस है तो अपन ने पहली बात तो इस डायग्राम को दिमाग से निकाल दिया। कहानी पकड़ में आ गई? ये होता है इमेजिनेशन, इस पूरे खेल का इमेजिनेशन, जो मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला कहता हूं कि मेन पार्ट है। राइट है? अच्छा, अब जो ट्रायंगल बना वो हल्का सा ये है। अगर ट्रायंगल हल्का सा ये है तो बट ऑब्वियस है जो ट्रायंगल का फोटो आ रहा है वो कुछ हद तक ऐसा आया। अच्छा, ट्रायंगल का अगर फोटो ऐसा आने वाला है तो ये जो गैप है ना यहां से लेके यहां तक का, दैट इज 2 मीटर। राइट है? ये अपने आप में 2 मीटर है, तो बट ऑब्वियस ये वाला हो गया कितना? 4 मीटर। ये 4 मीटर का गैप हो गया, एंड स्टिल दिस गैप इज 6 मीटर। ठीक है ना? ये तो अपने आप में 6 मीटर ही है। अच्छा, काम की बात क्या? काम की बात ये है कि अब एंटर कैसे करें पूरी कहानी में। अपने को तो साइड से मतलब है, ठीक है? साइड, अच्छा साइड से मतलब है तो बच्चे ने दिमाग लगा, लीजिए सर साइड के ऊपर ही बात करते हैं। सबसे पहले इस साइड को ए मान लो सर आप। मैंने कहा मान लेते हैं, चल उससे क्या होगा सर? ए मानते क्या होता है ना, ए मानते एक बार के लिए इसको थीटा मान लो। मैंने कहा चलो मान लिया। अब बोल कि सर अगर ये ए थीटा मान लिया तो ये वाला ऑटोमेटिकली 60 है। मैंने कहा क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सर ये 60 है तो बाकी बचे हुए दोनों एंगल 120 के हो गए, है कि नहीं? तो ये वाला जो एंगल हो गया 120 माइनस थीटा हो गया, 120 माइनस थीटा। सोचा आपने? क्योंकि आपने अगर इसे थीटा मान लिया तो ये 120 माइनस थीटा हो गया। मैंने कहा उसके आगे कि सर ये वाली लेंथ भी तो ए हो गई ना। मैंने कहा अगर ये वाली ए हो गई तो आगे क्या? सर ये अगर ए हो गई तो ये ट्रायंगल है। अरे ये ट्रायंगल बना ना, ये वाला। इस ट्रायंगल के अंदर अगर भाई तो भाई ये वाला खंबा इस पे गिर जाए, याद है ये खांसता बाहर निकलेगा और ये क्या बोलेगा? ए कॉस 120 माइनस थीटा। राइट है कि नहीं? इस ट्रायंगल के अंदर क्या बन जाएगा? ए कॉस 120 माइनस थीटा। अगर ये वाला बन गया ए कॉस 120 माइनस थीटा तो दैट इज इक्वल टू कितना? 4। ये तो 4 दिया हुआ है, सही है ना? अच्छा, इधर वाले से अगर कई तरफ खेल चालू हो तो याद है ये वाला अगर इस पे गिर गया तो ये वाला कहता है ए कॉस थीटा, एंड दैट इज कितना? 2। राइट है? क्या लगता है आपको थीटा और ए को लेकर के 2 इक्वेशन की जरूरत थी? आप बहुत नजदीक खड़े हो, है कि नहीं? निकाल सकते हैं? फाइट मारो, मेरे को जल्दी से ए की वैल्यू बता दो आप, अगर आती है तो बहुत बढ़िया। आप में से कोई ये भी कर सकता है कि डिवाइड ही कर दे, ए से ए कट जाए, पहले थीटा बुला लो। नहीं है? डिवाइड कर दो, डिवाइड, ए से ए कट जाएगा, थीटा बुला लो। है ना भाई? अच्छा, एक काम करते हैं, ये उधर की तरफ 4/a कर देता हूं, तो आप में से सभी लोगों को ये दिखने लग जाएगा cos 120, बहुत ध्यान से सुनना, cos थीटा प्लस sin 120 इंटू साइन थीटा। क्या ख्याल है? यहां तक पकड़ मारी बात? इस इक्वल टू कितना? 4/a। यहां तक तो कोई दर्द नहीं। अच्छा, आपको पता होगा cos 120 इज इक्वल टू -1/2। क्या ख्याल है? ये बात पकड़ मारी। और cos थीटा की जगह कितना? 2/a। अच्छा, प्लस में sin 120, sin 120 कितना होता है? √3/2। हाँ, इस जरा में याद हो जाएगा ना। इंटू में कितना? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? 4/a। कोई तकलीफ तो नहीं इसमें? अच्छा, तब तक किसी बच्चे को यह भी आ सकता है कि सर एक काम और करते हैं ना, साइन थीटा भी उड़ा दो। कैसे उड़ा दें? कि सर एक काम करो ना, साइन थीटा की जगह 1 माइनस √1 माइनस 4² लिख लो। नहीं अच्छा लगा? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक सेकेंड, तब तक ये वाली बात अगर आपको पकड़ में आ गई तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 1 माइनस 4/a², सही है। अच्छा, अब आगे की बात सुनो, आगे की बात, काम की बात क्या है? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कितने लोगों को दिख गया क्या बन गया? मुश्किल है लेकिन तय तो करो, कितना बन गया? -1/a। -1/a उधर जाके 5/a। हाँ या ना? ये कितना हो गया? 5/a। यहां तक तो कोई दर्द नहीं। अच्छा, इधर की तरफ देखा तो कितना बन गया? √3/2 इंटू में रूट ओवर के अंदर कितना?
1 माइनस 4/a², इसको भी टच नहीं कर रहा। अच्छा, ये वाली पार्टी उधर पलट गई तो कितने लोगों को क्या दिखने लग गया? 10 में कितना? √3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, अंडर के अंदर कितना दिखने लग गया? 1 माइनस में कितना? 4/a²। बस समझो ए आने को तैयार। स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते ये मार्केट में क्या आ गया? 1 में कितना? 4a²। इसकी स्क्वायरिंग करते कितना दिखने लग गया? 100 डिवाइड बाई नीचे कितना? 3a²। क्या ख्याल है आगे क्या करूं? उसको उधर ले जाऊं? अगर मैं इसको इधर ले गया तो 1 उधर की तरफ क्या होगा? 4/a² प्लस के अंदर कितना? 100 और डिवाइड बाई कितना? 3a²। एलसीएम बोलो आप तो। क्या 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 कुछ चेंज हो गया क्या? अरे वो आप तो यहां से आगे लेके जाओ ना मुझे, क्यों मेरे को वापस ऊपर लेके जा रहा हूं? 3a²। राइट है, ऊपर कितना कितना हो गया? 12, 112। हाँ या ना? अब a² को उधर उचका देता हूं, बाकी सामान उधर लगा देता हूं, तो a² बराबर में a² इधर आ गया, बराबर में उधर कितना रह गया? 112/3। डिवाइड जाता नहीं है कि नहीं? तो आंसर हो गया a कितना? √112 डिवाइड बाई 3। आगे कि नहीं आ गया? मुश्किल है कि नहीं? पूरी कहानी में बस 2 ही चीजों को लिया और उन्हीं को फॉलो मारता चला गया, कुछ नहीं करा एक्स्ट्रा। ए की वैल्यू लानी थी, यहां से ए की वैल्यू आ गई। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। देखिए साहब, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं इसके अंदर इस तरह की ट्रिकें बताऊंगा ना कि अलग ही लेवल पे। कल के दिन हम लोगों ने जाते जाते एक ट्रिक करी थी, किसी को याद हो तो? ठीक है ना? अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो मैं आपको बताऊंगा क्लास के अंदर इम्पॉसिबल होती है स्टूडेंट को याद हो जाए। मान लीजिए किसी भी जगह मार्केट में हो गया डिवीजन, बहुत सारी जगह, अपनी बात ही नहीं कर रहा, मोशन के बाहर भी आपसे बहुत जने मिलते होंगे, डिवीजन हो चुका होगा। आप उनसे पूछ के देखना, एक डिवीजन है इंटरनल डिवीजन, राइट है, और दूसरे डिवीजन का मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है ना? एक्सटर्नल डिवीजन माने मन में, ठीक है, और ये वास्तविक में। ये इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में आ जाते हैं जल्दी से। अच्छा आ जाइए साहब, पहला टाइटल ले रहा हूं जल्दी से, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन करें बात। इसमें सबसे पहले आप लिखना है, आप ही को लिखना है, फटाफट लिख लो। इन दिस डिवीजन, क्या आप स्लो हो गए क्या आप लोग? मैं वेट कर लेता हूं, पहले आप लिख लो, है ना, ताकि आप मन से करें, नहीं तो क्या है, मैं यहां इन दिस डिवीजन पॉइंट्स डिवाइड्स the line joining 2 points internally, the line joining 2 points internally। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना बीच में कहीं, ठीक है ना, इंटरनली, और ब्रैकेट में क्या लिखना है? बीच में कहीं, है ना भाई। अब कहानी पे आ जाओ, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है, ठीक है, हाँ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए साहब, ये 2 पॉइंट हैं, सरकार आपको 2 पॉइंट देगी, ठीक है ना। एक पॉइंट का नाम ए है, भाई मेरे साथ रहना, है ना भाई। दूसरा पॉइंट है बी, है ना। पहला पॉइंट अगर ए है तो उसका नाम है x1 y1, दूसरा पॉइंट अगर बी है तो उसका नाम है x2 y2, राइट है भाई। कोई तीसरा पॉइंट आया अचानक से और किसी एक जगह पे सी, राइट है, और वो पॉइंट है xy, ठीक है, xy। कोई अचानक से कोई पॉइंट आया और वो पूरी कहानी को 2 हिस्सों में बांट के चला गया, ठीक है ना। और ये जो रेशो था यहां से लेके यहां तक का, वो रेशो यहां से यहां तक m1 और ये m2, माने सी ने जो है ए और बी को मिलाने वाली लाइन को m1:m2 में डिवाइड किया है। कितने में डिवाइड किया? m1:m2 में डिवाइड करा है। अगर इसने इसको m1:m2 में डिवाइड करा है तो मेरे को सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिक्स करने हैं। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पक्का करना है, राइट है। तो उसको निकालने का तरीका ही इंटरनल डिवीजन सीखना है। अब डिवाइड करने का तरीका क्या है वो पहले बता रहा हूं। अगर मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने माने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू क्या होगा, राइट है भाई, m1x2 प्लस m2x1, राइट है भाई, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में नीचे कितना m1 प्लस m2, राइट है भाई। ये तो x की वैल्यू निकली। अच्छा, एंड दूसरी तरह से अगर y निकालना है तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन, ये आपने पिछले सालों में सीख रखा है, बहुत ही बढ़िया, राइट है भाई। तो मेरा यहां पे टाइम बच गया। सबसे पहले आप x और y लिख लो, सही है, फोटो बन गई।
लाइन लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है ये कि इसका प्रूफ